टाइटल: बूगीमैन की कहानी। रात का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक बार बार अंधेरे को चीर रही थी। मनीष, एक युवा लेखक, अपने पुराने घर में अकेला बैठा था। इस घर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, पर मनीष इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। मनीष को रहस्यमयी कहानियां लिखने का शौक था, इसलिए वह इस घर में शांति से लिखने आया था। रात का समय उसकी लेखनी के लिए सबसे उपयुक्त था। उसने सोचा कि वह इस डरावने माहौल का फायदा उठाएगा और एक नई कहानी लिखेगा। रात के करीब 12 बज रहे थे। मनीष ने अचानक एक धीमी आवाज सुनी। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब वह आवाज बार बार आने लगी तो वह थोड़ा चिंतित हो गया। वह कमरे से बाहर निकला और आवाज का पीछा करने लगा। आवाज उसे घर के नीचे बने तहखाने की ओर ले गई। यह तहखाना बंद था और इसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। मनीष ने हिम्मत जुटाई और तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। जैसे ही वह तहखाने में दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि उसके आसपास कोई और भी है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। मनीष ने पलटकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। अब मनीष को अपने पीछे किसी की उपस्थिति महसूस हुई। उसने धीरे धीरे पलटकर देखा। वहां एक लंबा काला साया खड़ा था। वह बूगीमैन था, जो अपने शिकार की तलाश में था। मनीष ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह अपने स्थान से हिल भी नहीं पाया। बूगीमैन ने धीरे धीरे मनीष के पास आना शुरू किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मनीष की आत्मा को देख रहा हो। मनीष की सांसें तेज हो गईं और उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। लेकिन तभी मनीष ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कलम से बूगीमैन की तरफ वार किया। बूगीमैन ने एक भयानक चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गया। मनीष ने तेजी से दरवाजा खोला और बाहर भाग निकला। वह समझ चुका था कि वह किसी खतरनाक ताकत से खेल रहा था। मनीष ने फौरन घर छोड़ दिया और दोबारा कभी वहां नहीं लौटा। उसने अपनी कहानी में यह अनुभव लिखा, लेकिन उसे कभी प्रकाशित नहीं किया। वह जानता था कि कुछ रहस्यों को दफन ही रहना चाहिए। ये कहानी भय और रहस्य से भरी है, जिसमें बूगीमैन का जिक्र होता है, जो अंधेरे में छिपकर अपने शिकार की तलाश करता है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी